भगवान सूर्य साक्षात नारायण का अवतार है, जो इस पृथ्वी पर प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जीवों को शांति प्रदान करते हैं, जीवों को तेजस्विता प्रदान करते हैं। लेकिन फिर भी जीव कहता है, महाराज मैंने भगवान का दर्शन नहीं किया है, मैंने गोविंद का दर्शन नहीं किया है। अरे भैया, गोविंद तुम्हारे समक्ष नहीं आने वाला है। गोविंद को उसी परमात्मा का ही दर्शन करना चाहिए। दोष देता उन्हें नीच गिरधर व्यथा, दोष देता उन्हें नीच गिरधर व्यथा, छोड़ता है नहीं झूठ दुर्वासना। दोष देता उन्हें नीच गिरधर व्यथा, छोड़ता है नहीं झूठ दुर्वासना। उनकी क्षमता में, उनकी क्षमता में कोई कमी है नहीं, उनकी क्षमता में कोई कमी है नहीं, सौम्यता में हमारे कमी रहे। ताली बजाते हुए, उनकी क्षमता में कोई कमी है नहीं, सौम्यता में हमारे कमी रह गई। करुणा में कोई कमी है नहीं, आस्था में हमारे कमी रह गई। करुणा में कोई कमी है नहीं, आस्था में हमारे कमी रह गई, आस्था में हमारे कमी रह गई, आस्था में हमारे कमी रह गई, आस्था में हमारे। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारी कमी रह गई। महाराज, अगर हमारी बुद्धि न काम करे, हमारा मन इतना विचार न सके आखिर गोविंद कौन है, गोविंद की शक्ति क्या है, तुम नहीं पहचान पाते उसे। उनकी ममता में कोई कमी है नहीं। भगवान भक्त के लिए माँ भी बन जाते हैं, पूर्ण ममता भी बरसाते हैं जीवों के ऊपर, मगर योग्यता में हमारे कमी रह गई। अगर जीव की बुद्धि नहीं काम करती है, जीव योग्य नहीं है, परमात्मा के दर्शन की अभिलाषा नहीं है जीव के अंदर, तो कहाँ से दर्शन कर पाएगा? भगवान के दर्शन से वंचित रह जाता है। और प्यारे, देव दुर्लभ दिया देह प्रभु ने तुम्हें, इतना दुर्लभ आपको शरीर प्राप्त हुआ है, इसे तो देवता भी लालायित रहते हैं कि प्रभु हमें भी एक बार कृपा करके मानव शरीर प्रदान कर दीजिए। जब जीव के करोड़ों जन्म उदय होते हैं, तब जाकर के उसे मानव शरीर प्राप्त होता है। देव दुर्लभ दिया देह प्रभु ने तुम्हें, जो है आगार सुख साधनों का विमल। उनकी समता में, उनकी समता में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में तुम्हारे कमी रह गई। भगवान कभी जीवों को ऊंच और नीच की दृष्टि से नहीं देखते हैं कि ये जीव है, ये कीड़ा है, ये मकोड़ा है, ये राक्षस है। नहीं, जो भगवान की भक्ति करे, भगवान समदृष्टि से समस्त जीवों को देखते हैं। उनकी समता में, भगवान हर जीव पर एक ही समता रहते हैं, लेकिन अपनी अपनी विचारणीय शक्ति कितनी प्रबल है वो स्वयं जीव समझ सकता है। मेरे गोविंद मुझे नित्य आके दर्शन देते हैं,
जो दिन भर हमें प्रकाश प्रदान करते हैं, तेजता प्रदान करते हैं, भगवान नारायण, सूर्य नारायण, वो साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप है। लेकिन फिर भी नेत्रता में हमारे कमी रह गई। हमारे नेत्र कहते हैं कि मैंने गोविंद का दर्शन नहीं किया, मैंने उस परमात्मा का दर्शन नहीं किया। अरे भैया, अगर आपने जीवों के अंदर परमात्मा का दर्शन कर लिया, आपकी दृष्टि सम हो गई, हर जीव के अंदर परमात्मा का दर्शन आप करते हैं, तो आप ये मानिए कि हर जीव के अंदर ईश्वर सर्वभूतानां, समस्त जीवों के अंदर परमात्मा ही विद्यमान है, ईश्वर की सत्ता ही विद्यमान है। दोष देता उन्हें नीच गिरधर व्यथा, दोष देता उन्हें नीच गिरधर व्यथा, छोड़ता है नहीं झूठ दुर्वासना। नित्य प्रति अनेका अनेक उस जीव के मन में दुर्वासनाएं उत्पन्न होती हैं। जीवन के मनुष्य में एक ही परम सत्य है, केवल सत्य बोलना, लेकिन झूठ बोलता रहता है, पग पग पर जीव झूठ बोलता है। किस प्रकार से हमें धन प्राप्त हो, किस प्रकार से हमें वैभव प्राप्त हो, हमारा सम्मान हो, इस कारण जीव झूठ बोलता रहता है। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि इस सत्ता से भी ऊपर इस परमात्मा की सत्ता विद्यमान है। वहां पर जाकर के कोई कैसा भी जीव हो, कितना भी धनी हो, कितना भी करोड़पति हो, किसी के लिए कुछ नहीं होता है। चाहे लगा लो ईको साबुन, चाहे लगा लो सेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट। वहां ना चले कोई जजमेंट। प्यारे, वहां पर कोई जज को घूस दे करके आप नहीं मना पाएंगे, क्योंकि वो परमात्मा की अदालत है। जीव इस संसार की अदालत में तो बरी हो सकता है, लेकिन परमात्मा की अदालत में बिना घूस दे करके बरी नहीं हो सकता है, क्योंकि परमात्मा की सत्ता है वो। उनकी क्षमता में कोई कमी है नहीं, सौम्यता में हमारे कमी रह गई। भगवान की इतनी क्षमता है कि वो चाहे तो अभी इस पृथ्वी का संहार कर सकते हैं। भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई, राम भाम दुस सीता सोई। प्रभु में इतनी क्षमता है कि अगर प्रभु अपनी तनिक मात्र भ्रकुटी टेढ़ी कर दें तो सारी पृथ्वी विनाश प्रलय काल में समाहित हो जाएगी। लेकिन जीव कहता है कि महाराज, भगवान दयावान नहीं है, भगवान करुणाशील नहीं है। भगवान की सौम्यता तो प्यारे आप जानते ही कहाँ है। आप उस भगवान की परम सत्ता को तो पहचान ही नहीं पाए। उनकी क्षमता को जाने बिना, उनकी शक्ति को पहचाने बिना जीव भगवान से कहता है कि भगवान ने हमारा ये कार्य अहित कर दिया है। कोई है सुई जो राम रच राखा, वो कर तर्क बढ़ावे शाखा। जो गोविंद ने अपने रजिस्टर में नोट कर दिया है कि प्यारे आपको ये फल भोगना है, ये कार्य करना है, तो आपको वही करना है जो गोविंद ने लिख दिया है। परंतु जीव भ्रमित हो जाता है माया के चक्कर में, कहता है कि प्रभु ने हमारा ये कार्य अहित कर दिया है। सौम्यता में तुम्हारे कमी रह गई। जीव के अंदर तनिक भी सौम्यता नहीं है। अगर तनिक भी जीव भगवान की शरणागति ले ले तो उसे भगवान का परम पद प्राप्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं, जो तू धावे एक पग तो मैं धाऊं 60, जो तू कर्री काठ सो तो मैं लोहे की लाठ। अरे प्यारे, अगर तू मेरे लिए एक पग चलता है तो मैं तेरे लिए 1000 पग चलने के लिए तैयार हूं। जो तू धावे एक पग तो मैं धाऊं 60। भगवान की इतनी कृपा है,
जो तू कर दे काठ सो मैं लोहे की लाट। भगवान कहते हैं अगर तूने मेरा भजन नहीं किया, तूने मेरा चिंतन नहीं किया, तो बेटा मैं भी तुम्हें भूल जाऊंगा, विसार दूंगा। और जो जीव भगवान की शरणागति नहीं प्राप्त कर पाता है, भगवान से वंचित रह जाता है उनकी कृपा से, वो तो वैसे ही छूट जाता है। एक बार राम जी जिस समय सेतु की रचना हो रही थी, उसमें नल और नील जो बानर थे भगवान का नाम लिख करके एक पत्थर को तैरा रहे थे। तो भगवान ने विचार किया कि हमारे नाम में इतनी प्रबलता है, प्रभु के नाम ने तो पाथर भी तारे, तो जरा मैं भी प्रयोग करके देख लूं कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है। मैं तो स्वयं राम हूं, जब मेरे नाम में इतनी क्षमता है तो मुझ में कितनी प्रबलता होगी। और प्रभु ने मन में विचार किया कि चलिए एक बार प्रयोग कर ले हम भी थोड़ा। वहां से कुछ दूर पर जाकर के प्रभु ने एक पत्थर को उठाया, अकेले गए थे, सोचा अगर डूब भी जाएगा तो कोई बात नहीं, कम से कम इज्जत तो बची रहेगी अपनी। मन में विचार कर रहे हैं प्रभु, एक कवि की इच्छा है प्रकट हुई है। तो भगवान ने एक पत्थर उठाया तो कहा इस पर लिखने की आवश्यकता क्या है, जब मेरे हाथ से छूटेगा तो वैसे तैर जाएगा। तो प्रभु ने पत्थर को उठा करके और जल में छोड़ दिया। जैसे ही जल में छोड़ा तो पत्थर डूब गया, तुरंत उस जल में अंदर प्रविष्ट हो गया। अब राम जी ने देखा कि अरे हमने पत्थर को छोड़ा तो नीचे चला गया। पीछे हनुमान जी खड़े थे। हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु आपकी लीला बड़ी विचित्र है, बड़ी अपरंपार है। तो कहा अरे नहीं कुछ नहीं, बस मैं तो वैसे ट्राई कर रहा था। हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु हमने सब देख लिया है कि आप क्या कर रहे थे। तो कहा महाराज बताना मत किसी से। हनुमान जी से कहा भैया बताना नहीं किसी से, मेरी इज्जत बेकार जाएगी। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं तो आपका अनन्य दास हूँ, आपकी बात केवल आप तक ही रहेगी, लेकिन कुछ मैं बताना चाहता हूँ आपसे, कुछ इच्छा हमारी जागृत हुई है कि आपसे पत्थर क्यों डूब गया ये। तो राम जी ने कहा बताइए क्यों डूब गया। तो हनुमंत लाल जी ने बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया है। कहा प्रभु आप तो करुणा निधान हैं, करुणा के सिंधु हैं, दयावान हैं। जिसको आपने अपने हाथों में रख लिया, अपने हृदय में स्थान दे दिया, अपने चरणों में स्थान दे दिया, वो तो कहीं भी किसी भी स्थान पर तैर सकता है जल में, चाहे वन में हो चाहे जल में हो, किसी भी निर्जन स्थान पर अकेला रह सकता है। लेकिन जो आपकी कृपा रूपी कर से छूट जाता है, जो आपके इन करों से कृपा नहीं पाता है, छूट जाता है, तो उसका स्वतः ही डूब जाना बन जाता है। वो तो वैसे ही डूब जाएगा महाराज जो आपके हाथों से छूटेगा। तो ऐसे हनुमान राम जी की मेरी कृपा है कि जो जीव भगवान की कृपा के परम कृपा पात्र बन जाते हैं, माधव उनको अपनी शरणागति प्रदान कर देते हैं, उनको अपना शरणापन्न कर लेते हैं। लेकिन अगर वो माधव से वंचित रह जाते हैं, उनकी कृपा से वंचित रह जाते हैं,